न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी की पीठ ने 2010 में हुई एक हत्या के सिलसिले में एक दोषी को बरी करते हुए टिप्पणी की और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने न्यायतर स्वीकारोक्ति के सबूतों के साथ साथ एक बच्चे के गवाह की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की थी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार मृतका के पतिवादी ने 5 अक्टूबर 2010 को एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि जब वह अपनी दुकान पर था तो उसके भाई आरोपी ने उसे फोन करके बताया कि उसके बच्चे घर पर रो रहे हैं। दुकान बंद करने के बाद वादी रात 9:15 बजे अपने घर गया तो उसने देखा कि घर के दरवाजे खुले थे और उसकी पत्नी का शव फर्श पर पड़ा था और कपड़े बिखरे हुए थे। वादी ने आशंका व्यक्त की कि चबूतरे से संबंधित विवाद के कारण दुश्मनी में उसकी पत्नी की अनूप सिंह और दीपू सिंह ने हत्या कर दी होगी। इन आरोपों के साथ नामजद आरोपियों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की जांच चल रही थी, तभी 25 नवंबर 2010 को मुखबिर ने दूसरी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि उसके भाई किशन प्रताप सिंह अपीलकर्ता ने उसके सामने 2 गवाहों की मौजूदगी में कबूल किया कि उसने मृतका के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और फिर उसे घटना की रिपोर्ट करने से रोकने के लिए गला घोंटकर मार डाला। इस कथित न्यायतर स्वीकारोक्ति के आधार पर जांच अधिकारी ने अनूप सिंह और दीपू सिंह को आरोपियों की सूची से हटा दिया और आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया। मामले में पेश किए गए सबूतों के आधार पर सत्र न्यायालय ने आरोपी अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया, जिससे व्यथित होकर आरोपी अपीलकर्ता ने तत्काल अपील को प्राथमिकता दी। दोषी के वकील का प्राथमिक तर्क ये था कि अभियोजन पक्ष का सबूत विश्वसनीय नहीं था, विशेष रूप से न्यायतर स्वीकारोक्ति जो पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। ये भी तर्क दिया गया कि वादी ने खुद अपनी पत्नी की हत्या की थी ताकि वह उस महिला से शादी कर सके जिसके साथ उसका प्रेम संबंध था, और अपने शरारती इरादे को पूरा करने के लिए उसने पुलिस के साथ मिलकर सबूतों में हेरफेर किया और अपने भाई आरोपी अपीलकर्ता को झूठा फंसाया। अंत में ये भी प्रस्तुत किया गया कि P.W.3 मृतक का 3 वर्षीय बेटे की गवाही पूरी तरह से अविश्वसनीय थी, क्योंकि अगर इस गवाह ने घटना को उसके द्वारा बताए गए तरीके से देखा था और अपने पिता और पुलिस को सूचित किया था, तो अभियोजन पक्ष के पास मामले में आरोपी अपीलकर्ता को फंसाने के लिए लगभग 50 दिनों तक इंतजार करने का कोई कारण नहीं था। इन तर्कों की पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय ने कहा कि एफआईआर या यहां तक कि पूछताछ के चरण में भी ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं था जिससे ये पता चले कि आरोपी अपीलकर्ता ने अपराध किया था। तथ्य यह है कि P.W.3 द्वारा दी गई जानकारी पर I.O. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और जांच के दौरान इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा गया, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा होता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाद में ये संस्करण गढ़ा गया होगा, क्योंकि यह कल्पना से परे होगा कि जांच अधिकारी द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि अभियुक्त को केवल वादी और 2 गवाहों P.W.-4 और P.W.6 की उपस्थिति में किए गए न्यायतर स्वीकारोक्ति के आधार पर फंसाया गया था। हालांकि मुकदमे के दौरान दोनों गवाह मुकर गए और कथित स्वीकारोक्ति से इनकार कर दिया। अब जब न्यायालय ने वादी के साक्ष्य की सत्यता का परीक्षण किया तो उसने पाया कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के 1 महीने के भीतर एक महिला से दोबारा विवाह कर लिया, जिसके साथ उसका कथित रूप से संबंध था। न्यायालय ने इस विवाह को असामान्य पाया और कहा कि ऐसी परिस्थितियां बचाव पक्ष के संबंध के दावे के साथ मिलकर वादी की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती है। इसलिए इसने कहा कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए केवल वादी पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा। न्यायालय ने आगे कहा, न्यायिक स्वीकारोक्ति अपने स्वभाव से ही एक कमजोर साक्ष्य है। जब तक कि परिस्थितियां ऐसी न हो कि न्यायिक स्वीकारोक्ति विश्वसनीय हो, तब तक इसे अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। इस तथ्य को देखते हुए कि न्यायिक स्वीकारोक्ति के 2 अन्य गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और हमें अन्यथा P.W.1 द्वारा किए गए खुलासे की विश्वसनीयता पर संदेह है, हमारे लिए न्यायिक स्वीकारोक्ति को अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में एक विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना अनुचित होगा। फॉर्म का शीर्ष। इसके मद्देनजर न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अभियुक्त अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और परिणामी सजा के निष्कर्ष का समर्थन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य और P.W.3 की गवाही की सत्र न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप दोषी को बरी कर दिया गया और उसकी अपील स्वीकार कर ली गई। केस का शीर्षक किशन प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024।